गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रदीप। आई एम प्रदीप कुशवाहा। गाइज़, आज की क्लास में हम जानेंगे क्रिया में आईएनजी लगाने के रूल, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग कैसे करना है और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करने से उस वर्ब में क्या परिवर्तन होता है, उसकी स्पेलिंग में क्या परिवर्तन होता है, उसके अर्थ में क्या परिवर्तन होता है। ऐसे कौन कौन से नियम हैं जिसके द्वारा हम उस वर्ब में आईएनजी लगा सकते हैं और उसका स्पेलिंग चेंज करना है। कुछ स्पेलिंग्स को रिमूव भी किया जाता है और कुछ स्पेलिंग के स्थान पर कुछ दूसरा भी लिखना पड़ता है। तो आप लोग तैयार हो जाइए अपनी कॉपी पेन लेकर के। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्रिया में आईएनजी लगाने के नियम। तो ये पहला नियम इसका यहाँ शुरुआत होता है। पहला नियम कहता है, रूल फर्स्ट में, जिस क्रिया के अंत में ई आती है उसमें आईएनजी लगाते समय ई को हटा दिया जाता है। याद रहेगा, जिस क्रिया के अंत में ई आया हो तो क्रिया में आईएनजी लगाते समय ई को हटा दिया जाता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है कम। कम में आईएनजी लगाएंगे तो कमिंग हो जाता है। देखिए, कम में लास्ट में ई लिखा हुआ है और हमने पढ़ा भी है कि जब वर्ब के अंत में ई आ रहा हो तो उसको हटा करके उसमें आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं। COME कम और आईएनजी, कम प्लस आईएनजी जोड़ेंगे तो ई हट जाएगा, COMING कमिंग। उसी प्रकार से राइट, WRITE, ई को हटा देंगे आईएनजी लगाते समय तो WRITING। उसी प्रकार से मेक, ई हट जाएगा, MAKING मेकिंग हो जाएगा। उसी प्रकार से राइज, RISE प्लस ING RISING राइजिंग। उसी प्रकार ये सारे एग्जाम्पल टेक, टेकिंग, लिव, लिविंग, शाइन, शाइनिंग, गिव, गिविंग, स्माइल, स्माइलिंग। ये सारे वर्ड ऐसे हैं जिनके लास्ट में ये सारी वर्ब ऐसी हैं जिनके लास्ट में ई शब्द आता है तो हम लोग ई को रिमूव करके ING लगा देते हैं। ठीक है ना। इसका प्रयोग हम लोग जीरन के रूप में करते हैं। इसका प्रयोग हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में भी करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग आईएनजी लगाना सीख रहे हैं। तो हमने जाना भी कि जब क्रिया के अंत में ई हो तो ई को रिमूव करके आईएनजी लगा दिया जाता है। ठीक है। तो इसका दूसरा नियम देखते हैं। इसका दूसरा नियम है, इसमें जिस वर्ब के अंत में थोड़ा इसमें अपवाद भी है। मैंने कहा ना, ई को हटा करके आईएनजी लगा देते हैं। इससे कुछ अपवाद भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे पहले, जैसे कि एग्जांपल मैंने दे रखा है सामने, DYE डाई, तो DYEING डाइंग होता है, उसमें ई का लोप नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो हर देयर आर सो मेनी रूल्स इन ग्रामर एंड ऑल द सब्जेक्ट्स, चाहे वो इंग्लिश की ग्रामर की बात हो, हिंदी ग्रामर, संस्कृत ग्रामर, उर्दू ग्रामर, देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन दिस वर्ल्ड एंड इन इंडिया आल्सो। तो वहाँ पर अपनी अपनी ग्रामर है और ग्रामर में हर एक भाषा में अपवाद होता है। यहाँ तक कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो में भी एक्सेप्शंस हैं। तो इंग्लिश तो ठीक है, दो नो प्रॉब्लम इज़ देयर। आपको अपवाद को भी ध्यान में रखने चलना है। और कभी कभी ये अपवाद और जो एक्सेप्शंस हैं वही अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है और हम लोग इसको केयर नहीं किए होते हैं। तो हमको एक्सेप्शंस को भी केयर करते हुए आगे बढ़ना है। तो इसका दूसरा नियम देख लेते हैं। इसका दूसरा नियम कहता है, जिस वर्ब के अंत में केवल एक कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले केवल एक वावेल AEIOU हो तो उसके अंत में कॉन्सोनेंट्स हो जाता है। फिर सुनिएगा, जिन वर्ब्स के अंत में केवल एक व्यंजन या कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले केवल एक वावेल AEIOU हो तो अंतिम कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। क्या होता है? अंतिम कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। कब? जब एक कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले कोई एक वावेल दी हो। जैसे एग्जांपल तो समझिएगा, जैसे स्टॉप, स्टॉप पहले क्या है? अंत में केवल एक कॉन्सोनेंट हो। ये एक कॉन्सोनेंट है P और उसके पहले केवल एक वावेल हो, O, AEIOU वावेल है ना। तो कॉन्सोनेंट है एक, उसके पहले एक वावेल है। तो जब हम लोग उसमें ING का प्रयोग करते हैं तो अंतिम वाला वर्ड, अंतिम वाला लेटर डबल हो जाता है। तो स्टॉप, P डबल है, P लास्ट है। तो जब हम लोग इसको ING जोड़ेंगे तो STOPPING, तो P को हमने डबल कर दिया नियम के अनुसार, हमारा नियम जो कहता था। तो स्टॉप, स्टॉपिंग,
आईएनजी लगा, स्टॉप स्टॉपिंग, स्टॉप में आईएनजी लगाएंगे तो STOPP हो जाता है। उसी प्रकार से शट, टी कॉन्सोनेंट है, उसके पहले यू एक वावेल है, तो जब हम लोग उसमें आईएनजी लगाएंगे तो लास्ट का जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा, टी डबल हो जाएगा, तो शट शटिंग डबल टी हो गया ना इसमें। तो उसी प्रकार से रन रनिंग, पुट पुटिंग, कट कटिंग, सिट सिटिंग, स्विम स्विमिंग और गेट गेटिंग। इन सब में क्या है, लास्ट में कॉन्सोनेंट है एक और उसके पहले एक वावेल है। जब हम लोग आईएनजी का प्रयोग करेंगे तो अंतिम कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। सब में एग्जांपल तरह हमने समझा अभी तक, ठीक है। इसका रूल थर्ड समझते हैं। इसका रूल थर्ड, यूज़ ऑफ आईएनजी इन अ वर्ब। इसका थर्ड रूल कहता है जिस वर्ब के अंत में वाई, क्या, जिस वर्ब के अंत में वाई या डबल एल हो, जिस वर्ब के अंत में वाई हो या एल डबल एल हो, तो आईएनजी लगाते समय वाई या एल को नहीं हटाते हैं। जैसे FLY, तो देखिए अंत में वाई है ना, तो वाई हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं। फ्लाई फ्लाइंग, टेल टेलिंग, क्या किया गया है इसमें, लास्ट में वाई हो या डबल एल होता है तो हम लोग आईएनजी लगाते समय वाई को या एल को हटाते नहीं हैं। जैसे फ्लाई तो फ्लाइंग, टेल टेलिंग, प्ले प्लेइंग, किल किलिंग, ठीक है ना। इसी प्रकार से चौथा रूल कहता है यदि वर्ब का अंतिम अक्षर एन हो, क्या हो, एन, वर्ब का अंतिम अक्षर एन हो, चाहे इससे पहले वावेल हो तो तब पर भी अंतिम अक्षर डबल नहीं होते हैं। क्या, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर एन हो तो चाहे उसके पहले वावेल हो तब पर भी अंतिम अक्षर डबल नहीं होते हैं। जैसे मीन, MEAN, आईएनजी लगा देंगे, मीनिंग। उसी प्रकार से बिगेन, बिगिनिंग, यहाँ पर देखिए अंतिम अक्षर एन है और उसके पहले चाहे वावेल हो चाहे नहीं हो हम लोग उसको डबल नहीं करते हैं। तो मीन मीनिंग, बिगेन बिगिनिंग, ओपन ओपनिंग, विन विनिंग। तो इस प्रकार से ये चौथा एग्जाम्पल हो गया, चौथा रूल हो गया और उसका एग्जाम्पल्स हो गया। पांचवा रूल देख लेते हैं। पांचवा रूल कहता है यदि अंतिम अक्षर से पहले दो वावेल्स हों, क्या, यदि अंतिम अक्षर से पहले दो वावेल्स हों तो आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर को डबल नहीं होने देते हैं या डबल नहीं करते हैं। जैसे रीड, रीडिंग, अंतिम अक्षर के पहले दो वावेल हो रहे हैं ना, अंतिम अक्षर के पहले दो वावेल। रीड, डी के पहले दो वावेल हैं, ये अंतिम अक्षर के पहले दो वावेल होंगे। रीड तो ED वावेल है, उसी प्रकार डबल E वावेल है, उसी प्रकार AI वावेल है, उसी प्रकार से AT, उसी प्रकार से E और A वावेल हैं। तो इन स्थिति में भी अंतिम अक्षर को डबल नहीं करते हैं। जैसे रीड तो सीधे आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग। जैसे वीप, वीपिंग, वेट, वेटिंग, ईट, ईटिंग। इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझते चलिएगा। आइए रूल 6 देखते हैं। ये ऐसे वर्ब्स जिनके अंत में IE आते हैं उनमें आईएनजी जोड़ने के लिए IE के स्थान पर Y कर देते हैं। ऐसे वर्ब्स जिनके अंत में EI आते हैं उनमें आईएनजी जोड़ने के लिए IE आता है, तो IE हो तो IE के स्थान पर Y हो जाता है। ऐसे वर्ब्स जिनके अंत में IE आते हैं तो आईएनजी जोड़ने के लिए IE के स्थान पर Y हो जाता है। जैसे LIE, IE लास्ट में आ रहा है तो IE को हटा करके Y कर देते हैं, LYING, लाइंग। उसी प्रकार से DIE तो IE लास्ट में आ रहा है, हट जाएगा, Y हो जाएगा, DYING। उसी प्रकार से TIE, टाई तो TYING। उसी प्रकार से FIE प्लस ING, FYING। तो इस प्रकार से ये सारे नियम हैं, इनको हमको ध्यान से पढ़ते चलना है। हमने 6 रूल्स जाने, इन 6 रूल्स में हमने सारे नियम ख़त्म कर दिए हैं। जगह कैसे हम लोगों को वर्ब में ING जोड़ना होता है, उसके क्या नियम हैं, और जब वर्ब जोड़ते हैं तो उसके अंदर स्पेलिंग में क्या परिवर्तन होते हैं और कौन कौन से लेटर किस प्रकार से रिमूव होते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।